मेरे भी ऐसे हो गए थे। गाड़ी के आगे आ गए, पीछे आ गए, मड गार्ड। अच्छा, तो एकॉस ये होता है कि जब हम पहली दफ़ा पीपीसी कैंपेन रन करते हैं तो आपको जाहिर है कि आप कीवर्ड के थ्रू या फिर किसी प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, किसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं, ठीक। तो अगर आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, किसी कीवर्ड की लिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक, जैसे अगर उसमें 20 कीवर्ड्स हैं, आप उन 20 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक, तो आपको मालूम हो जाएगा एक हफ्ते से या फिर कुछ टाइम बाद, ये आपके जजमेंट के ऊपर है। कुछ लोग 5 दिन में भी बोलते हैं कि हाँ यार बस मैंने देख लिया कीवर्ड का पोटेंशियल नहीं मिल रहा मुझे सेल, मैं बंद कर रहा हूँ। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। एक्सपर्ट की भी बात ही नहीं है, वो जल्दी होता है, जल्दी में होता है, जल्दबाजी में होते हैं वो, क्योंकि कभी कभी कीवर्ड कोई प्रॉफिटेबल निकल भी आता है बाद में, ठीक। तो कुछ कीवर्ड्स जो आपको सेल नहीं दे रहे होते तो आपको जल्द से जल्द उन्हें ऑफ करना चाहिए। अगर उनकी जो कैंपेन है या तो उस कैंपेन को कीवर्ड की जो कैंपेन होगी, कैंपेन में आप टारगेट कर रहे होते हैं ना कीवर्ड, आपको कैंपेन तक दिखाई है यार इसमें। सर एक कैंपेन में कितने कीवर्ड टारगेट होगी? जी जी जी। कीवर्ड कितने टारगेट करें सर? कीवर्ड तो एक कैंपेन में आप कितने भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा ना करें तो बेटर है, वरना 5 से ज़्यादा आप करते हैं। कीवर्ड को ऑफ करने का एक बटन की तरह भी आ रहा होता है पीवीसी कैंपेन के अंदर, ठीक। या फिर आप पूरी कैंपेन भी ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप कैंपेन के अंदर से किस चीज़ का ऐड, आप वो फ्रीलांस वेबसाइट पे बनाना है, अकाउंट को गिग बनाना है, फाइवर पे गिग बनाना है, अपर पे प्रोफाइल बनाना है, फाइवर बनी हुई है, अपर पे प्रोफाइल बनी हुई है आपकी, वेरीफाई हुई हुई है, ये नहीं पता मेरे को, बनाई थी। ब्लू टिक बना हुआ है, ब्लू टिक आया हुआ है, नहीं, तो वो कर ले, वेरीफाई कर ले। आईडी कार्ड से होती है वो, फाइवर वाले तो आईडी कार्ड से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। मेरा भी नहीं, ठीक है, आईडी कार्ड नहीं बना होता, इसलिए अपर पे काम नहीं कर रहा मैं। पूरा खाली नहीं होगा। अब मैं वो फेक बनवाऊंगा कहीं पर, उससे अप्रूव करवाऊंगा, मेरा होगा तो आपका भी करवा दूंगा। एज नहीं हुई है फिर वो, ये छोड़ दें आप, ठीक है। सर वो बेफाम वाले में से ले लूँगा। नो, अपर को वो नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ तो पासपोर्ट बनवा लूँ, पासपोर्ट से कर लेगा अप्रूव। पासपोर्ट से कर, तो पासपोर्ट बनवा लूँगा, फिर मैं आईडी कार्ड बनवा लूँगा, फेक बनवा लूँगा आईडी कार्ड, रैपिड में बहुत बैठे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। फाइवर वाले पर ऑर्डर 20% चार्ज करते हैं। सारे फ्रीलांस वेबसाइट, ज़्यादातर फ्रीलांस वेबसाइट वाले करते हैं पर ऑर्डर। ग्राफिक डिजाइनर तो मेरे पास भी बहुत है, अब बताएं मैं क्या करूँ। हम एसईओ का काम करते हैं ना उस पे। पासपोर्ट नहीं, आईडी कार्ड बनवाना है बस। एसईओ का आईडी कार्ड में फाइवर पे, एसईओ करते हैं ना फाइवर पे, तो $15 काम होता है, $3 वो ले लेते हैं। ड्रॉप होकर लेकिन अपवर्क पे एक फ़ायदा है कि अपवर्क पे अगर आप एक ही क्लाइंट से 500 से ज़्यादा कमा लेंगे ना, तो फिर 10% चार्ज होगा। सर वो अपवर्क पे माफ नहीं तो आ आता। जाएगी करके बाहर, क्यों इससे काम नहीं करें। क्यों तो अपवर्क तो पाकिस्तान में थोड़ी, अपवर्क पे तो एसईओ का काम नहीं है, एसईओ के लिए लेने हैं आप। एसईओ क्लर्क पे सर यार रेट बहुत लो है। वेबसाइट की आप मैंने देखी थी, देनी पड़ती है कैसे? कॉपी नहीं देनी पड़ती है, पिक्चर हाथ के अंदर पिक्चर देनी पड़ती है। मैंने एक एसईओ वाले मांगते हैं अपवर्क के लिए, नहीं एसईओ क्लर्क के ये लिए। देखें, अब मैंने वेबसाइट्स देखी थी फ्रीलांस, फाइवर, अपवर्क, टॉपटेल, सिंपली हायर्ड, पीपीएच, पीपल वर आर, एक्वेंट, क्राउडेड, द क्रिएटिव ग्रुप, 99 डिजाइन्स, नेक्स्ट, राइटर एक्सेस, टास्क रैबिट, स्काईवर्ड, डिजाइनर, फ्रीलांसर, गुरु, हायरेबल, फ्लैग जॉब्स। इतनी वेबसाइट है फ्रीलांसर। बात सर ये सारी हैं सर, फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर की तो 99 डिजाइन जी एनआईसी बन गया, क्या करें? नंबर पे प्रोफाइल वेरीफाई करें, अच्छा ठीक है। तो टेस्ट में बड़ा प्रॉब्लम। आपका अकाउंट भी आपके नाम से होना चाहिए। नहीं अकाउंट मेरा अपने नाम से थोड़ी होगा, किसी और के नाम से होगा, नहीं वो फिर उसी का अकाउंट होगा जिसके नाम से होगा। नहीं नहीं, अगर आपका जिस नाम से वर्क का अकाउंट है ना जी, बैंक अकाउंट भी उस नाम से होना चाहिए, कनेक्ट करने के लिए, बैंक अकाउंट नहीं है, कनेक्ट करने के लिए। अगर वो भी बैंक अकाउंट ना हुआ तो नहीं, अगर उसको इश्यू करते हैं, विड्रॉ नहीं अच्छी करवा बात, सकते। विड्रॉ नहीं करवा पाएंगे आप, वर्क के अकाउंट में पड़े रहेंगे। पैसे तो आ जाएंगे ना बाद हाँ में, बैंक अकाउंट भले बनाएंगे, भले, निकलवा लेंगे। हाँ भले। सही है, ट्राई तो करेंगे। पेपल का मसला आ जाता है, किसका? इजी पैसा नहीं है सर उसमें, पेपाल नहीं है, अपर पे थोड़े पेपाल पैनियर हो जाता है आराम से। क्लर्क पे पेपाल हो गया। अब वो अब हुआ है, अभी हुआ 2-3 महीने फ्रीलांसिंग का टॉपिक है क्या अभी? नहीं नहीं, तो ये फ्रीलांसिंग के वर्कशॉप कर लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। ठीक ठीक हो गया।
ठीक है, तो ठीक, so we should call the keyword which are getting useless clicks and we are paying through PPC for nothing। ठीक, जब आपको पता है कि एक कीवर्ड के थ्रू आपको सेल नहीं आ रही तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको यूजलेस क्लिक्स आ रहे होंगे, आपका पेज फालतू का उसमें जा रहा होगा। ठीक, पैसे आपके फालतू में जा रहे होंगे। When buyer clicks on our sponsored ad, it is directed to our listing, so our listing should be too good and flawless so that customer don't return without buying। ठीक, तो मैंने आपको ये पीपीसी की क्लास में ही बताया था कि पीपीसी आपको सेल्स गारंटी नहीं करती। ठीक, पीपीसी आपको ये गारंटी करती है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो नीचे से उठा के ऊपर ले आएगी थोड़ी। ठीक, इस चीज़ की गारंटी है। टॉप ऑफ द पेज की भी गारंटी नहीं होती, रेस्ट ऑफ द पेज में भी आ सकती है, प्रोडक्ट पेज में भी आ सकती है। ठीक, जिस पेज पे आप वो करवाएंगे, ज़्यादा पे करेंगे जिस पेज के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप ज़्यादा वो करेंगे ना पे, बिल्कुल। ठीक, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें अप टू 900% तक आप कर सकते हैं अगर आप TOS में जाना चाह रहे हैं, टॉप ऑफ द सर्च में जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक, 900% तक। जैसे अगर आप $0.50 अगर आपकी बिड है तो वो $5 तक की बिड आपको मिल सकती है अगर आप 900% तक कर देंगे। लेकिन फिर ऊपर आ जाएगा, हाँ ऊपर ज़्यादा आएगा, लेकिन वो फिर अगर क्लिक होगा तो $5 भी कट जाएंगे। ठीक, तो वो मैं 200% तक करता हूँ वाली, और मेरी बिड कम से कम होती है। ये तो प्रॉफिटेबल तो तभी होगा जब जितनी कम बिड होगी। बिल्कुल, जितनी कम बिड होगी, जितने कम क्लिक्स के अंदर आपको सेल आ रही होगी। ठीक, अच्छा, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है पीपीसी कैंपेन्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, आप कितने भी बड़े पीपीसी एक्सपर्ट को लाके खड़ा कर दें, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आपकी लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग कन्वर्ट ही नहीं हो रही होगी, वो कितने भी अच्छे कीवर्ड्स को टारगेट कर ले, आपकी लिस्टिंग एक्सपर्ट को लाना चाहिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो, सर हमें कैसे पता है कि हमारी लिस्टिंग नहीं अच्छी? ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लिस्टिंग अच्छी है कौन सी नहीं है। ठीक है ना, इसका ऑडिट, लिस्टिंग ऑडिट कहलाता है ये लिस्टिंग को देखना कि यार ये लिस्टिंग अच्छी है या नहीं। ठीक, तो प्रैक्टिकली थोड़ी होगा जी, लिस्टिंग ऑडिट मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। तो लिस्टिंग ऑडिट आप करेंगे पहले। ज़्यादातर लोग यही कॉम्बिनेशन बेचते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लस पीपीसी मैनेजमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेचते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि सेल जब सर्विस सेल कर रहे होते हैं ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बेचते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लस पीपीसी मैनेजमेंट या फिर पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, ये दोनों हमें सिखाई जाएगी। जी बिल्कुल, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी होगा, आपका पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट का भी होगा। ठीक, तो जब आपकी ज़ाहिर है, जब अगर सिर्फ पीपीसी के आप स्किल्स बेच रहे हैं तो आपको फिर या तो कोई अपना पार्टनर ऐसा रखना पड़ेगा जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला अच्छा हो बंदा। ठीक, क्योंकि अगर आप सिर्फ पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो, और अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें, लिस्टिंग कुछ भी कर लें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है। जी, अगर पीपीसी आपने प्रॉफिटेबल बनानी है तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मस्ट है। ठीक, मस्ट है। ठीक, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जी, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। फिर आप कोई पार्टनर ऐसा देख लें जो आपका मतलब एक माइक्रो एजेंसी बनाने आप, ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लिस्टिंग इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, आपको सेल अच्छा करना आना चाहिए, आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको बातें वैसी करनी चाहिए जिससे लोग कन्वर्ट हो जाए। कॉपी राइटिंग आती है आपको? बातें बहुत अच्छी करती है। इंग्लिश में कॉपी राइटिंग आती है, मतलब ऐसी बात कर सकते हैं जो सेल करे। खैर, तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको ये बात आप लिख के लिख रहे हैं, जब तक आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगी पीपीसी पे आप कुछ भी करते हैं ना, प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं होगी। आपको मतलब बायर आएगा, क्लिक करेगा, वो परचेस ही नहीं करेगा। अच्छा, अदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज रिव्यूज़। यू शुड हैव पॉजिटिव रिव्यू विच कैन गेट थ्रू गिव अवेज। ठीक, तो रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई रिव्यू नहीं होगा तो एक्चुअली कोई सोशल प्रूफ नहीं होगा उसके ऊपर। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं, मैं खुद भी पर्सनली जब भी कोई चीज़ परचेज कर रहा होता हूँ दराज से, तो रिव्यू देखता हूँ पहले मैं कि रिव्यू के अंदर कैसा आया प्रोडक्ट, क्योंकि ज़ाहिर जो मेन इमेज होती है या फिर जो लिस्टिंग के ऊपर जो इमेज होती है वो तो अच्छी होती है, वो बुरी कौन लगाएगा। ठीक, सर आपके सर लिस्ट खोलें सर, सेम पिक्चर्स होती हैं वहाँ पर। एक दूसरे को उठा उठा के लगा होती देते है, हैं, नीचे से एक दूसरे कुछ मिलता ही नहीं है। एक दूसरे को उठा के लगा देते हैं। ठीक, कॉपीराइट नहीं रखते, बड़ी बात नहीं है, कॉपीराइट तो लगना चाहिए। आज तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती होती है क्यों नहीं होती?
ठीक, तो रिव्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रिव्यू में पता चलेगा अच्छी तो किस तरीके की है, असली असल में कैसे है। प्रीटी मच सेम है, बट वही बात ना, रिव्यू के अंदर एक सही से पता चल जाता है। हाँ, ये रहा स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड, इसका वो ले रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन का है। ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है, जिसकी मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा। ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है। Amazon choice स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड बोल रहा हूँ, ऐड की 3 टाइप बताई थी मैंने आपको, कैंपेन की 3 टाइप। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी थी, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की एग्जांपल नहीं दिख रही थी, ये आ गई, ये इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है sponsor display जी, ये इस टाइप के जो ऐड होते हैं वो स्पॉन्सर डिस्प्ले होते हैं। ठीक, और sponsor product मतलब जो प्रोडक्ट नीचे आया है सर जो साइड पे आता है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले होता है। जी जी बिल्कुल, यही तो बताया था मैंने आपको, साइड में आ रहा होता है ये। ठीक, ये होता है स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। तो ये बता रहा था आपको, रिव्यू का बता रहा था मैं। तो रिव्यू एक्चुअली ये जो होता है इसको भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली 3 स्टार जो रिव्यू होता है वो कोई अच्छा रिव्यू नहीं कहलाता, बुरा ही रिव्यू होता है। ठीक, तो इसको हटाने का तरीका ये होता है कि जो ये हेल्पफुल है ना, जितने बंदे इसको हेल्पफुल करेंगे ना उतने ज़्यादा ये टॉप पर आएगा रिव्यू जो। ठीक, अब इसको नीचे करने का तरीका ये होता है कि आप जो आपके 5 स्टार वाले रिव्यू है ना, जैसे ये 5 स्टार वाला, ये 5 स्टार वाला है, इन सब के ऊपर हेल्पफुल करवाएं बहुत सारे। लोगों से बोले हेल्पफुल कर दो। जैसे इस पे तो सिर्फ 6 हैं, वरना 1200 हेल्पफुल हुए हुए होते हैं। ठीक, तो उसको करवाना, नीचे करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके तो सिर्फ 9 है, 9 है इसके, सही है। तो अगर आप चेकिंग करने में अच्छा होता है। हेल्पफुल करने से, अगर आप दूसरे जो आपके पॉजिटिव वाले रिव्यूज़ को आप हेल्पफुल करेंगे ना, तो शुरू के जो वो आ जाएगा टॉप पर। अभी ये टॉप पर है ना 3 स्टार वाला। ठीक, इसमें 6 हेल्पफुल हैं और ये टॉप पर है अभी, सेकंड पे है ना, हाँ ये टॉप पर है और ये सेकंड नंबर पे है 3 स्टार वाला। ठीक, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं 3 स्टार वाला लोग देखें ना, 3 स्टार वाला चले जाए सबसे नीचे दूसरे पेज पे। वो किस जाएगा हेल्पफुल करने से तो हेल्पफुल करने से ऊपर आएगा, तो आप जो 5 स्टार वाले हैं ना उनको हेल्पफुल करवाएंगे, वो ऊपर आते रहेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। ये सी ऑल रिव्यूज वाले तक आपको ने करवाना है। ये भी करवाना पड़ता है। 5 स्टार वाला नीचे और 3 स्टार वाला ऊपर है, क्यों? क्वालिटी वही तो कह रहा हूँ कि इसलिए है क्योंकि इस पे हेल्पफुल बटन 6 दफ़ा दबाया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 6 पीपल फाउंड दिस हेल्पफुल। उन्होंने ये जो हेल्पफुल बटन है ना, ये 6 पीपल्स ने ये हेल्पफुल बटन प्रेस किया हुआ है। अगर क्वालिटी वगैरह भी कुछ खास ना हो, हेल्पफुल करो तो आपके हो सकते हैं, अपडेट हो सकता है। एक्चुअली बस ये रिव्यूज़ को हाइड करने के लिए होता है। सही। ठीक, मतलब लिस्टिंग के ऊपर कोई वो नहीं आता इससे। लिस्टिंग की जो आपकी ओवरऑल जो है रेटिंग, वो तो सारे रिव्यूज़ मिलाकर ही बनती है। जैसे अगर किसी ने रिव्यू दिया, हम देखते हैं और हम बोले हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, तो उसको हेल्पफुल कर दें। जी बिल्कुल। अगर वो मतलब उस सेलर के लिए भले वो प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, बस अगर हमें अच्छा लगे तो हम हेल्पफुल कर दें। जी बिल्कुल। ठीक, तो ये हेल्पफुल करने से सारे रिव्यूज़ हो जाते हैं गायब, इसलिए हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी लिस्टिंग का कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर रिव्यूज़ होते हैं। अगर आप इनिशियली पीपीसी कैंपेन बगैर रिव्यूज़ के चलाएंगे भी ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल होगी कन्वर्जन में। आपके क्लिक्स वगैरह आ रहे होंगे, अगर आपकी मेन इमेज अच्छी है, आपका डाटा अच्छा है, तो आपके क्लिक्स वगैरह तो फिर भी आ रहे होंगे, बट आपकी कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा लो होगी। क्यों? क्योंकि जी कन्वर्जन रेट, कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे बायर। ठीक, तो वजह ये होगी, जी बिल्कुल बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा फिर आपका। तो वजह यही होगी कि बायर आएगा, बायर को सोशल प्रूफ नहीं मिलेगा, मतलब बायर को ये नहीं पता चलेगा कि दूसरे लोगों ने अगर परचेज़ किया तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट के साथ। ठीक, तो जब तक रिव्यूज़ नहीं होंगे तो पीपीसी कैंपेन चलाना एक्चुअली बेकार भी नहीं है। कुछ लोग चला दो, कुछ लोग नहीं चला दो, कुछ लोग प्रॉफिटेबल हो भी जाते हैं शुरू में, तो ये डिपेंड करता है चांस है। ठीक, अगर आपका वही बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, लिस्टिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लिस्टिंग इमेजेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा आपका कंटेंट अच्छा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्टिंग कंटेंट है, तो फिर आपका बगैर रिव्यूज़ के भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि बेस्ट सेलर बैच बगैर रिव्यू वाले लिस्टिंग को मिला हुआ था, मेरा दोस्त की थी वो।
मतलब मेरा एक जानने वाला था अमेजोन चॉइस का, ओ बेस्ट सेलर वाला जो बैच है ना, जो सबसे ज़्यादा सेल्स आने पे मिलता है, ये वाला बैच, ऑरेंज वाला। ये हाँ ऑरेंज वाला, ये सबसे ज़्यादा सेल्स आने में मिलता है, सब कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स आ जाती है। एक भी रिव्यू नहीं था उसके ऊपर, उसको मिला हुआ था, सेल्स आ गई थी उसकी ज़्यादा, इसलिए मिला हुआ था। सेल है रिव्यूज नहीं आ रहे उनके। सर सेल न्यू लॉन्च थी यार, न्यू लॉन्च थी, न्यू लॉन्च थी वो, न्यू लॉन्च थी बिल्कुल। न्यू लॉन्च पे उसको क्लिक मिल गए थे बहुत ज़्यादा, और सेल क्लिक नहीं मिली, सेल्स बहुत ज़्यादा मिली। क्लिक भले आपको मिले ना मिले, सेल्स ज़्यादा होंगी तो आपको बेस्ट सेलर रैंक मिल जाएगा। क्लिक मिलेगा तभी तो सेल मिलेगी। वो तो मालूम है मुझे, लेकिन रेट जो है ना, क्लिक रेट, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आप कन्वर्जन रेट आप किसी का 10% है, किसी का 80% है, कन्वर्जन रेट डिपेंड नहीं करता, ठीक। सेल्स ज़्यादा होंगी तो बेहतर बैच मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, what we are doing above is we know that it's a buyer always prefer to buy from first page. For that we do PPC and get position on first page through sponsored ad. Other thing is positive review, buyer always go to review section first because he is interested in knowing experience of people about particular product, ठीक। आप सबको पता है कि ज़्यादातर जो बायर्स होते हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर से परचेज करते हैं, ठीक। 80 to 90% बायर फर्स्ट पेज के ऊपर से परचेज कर लेते हैं, और उस 80 to 90% में से भी तकरीबन 50% जो होता है वो टॉप ऑफ द सर्च में परचेज करते हैं, ठीक। टॉप ऑफ द सर्च में से जो उनको दिख रहा होता है उसके ऊपर ही आ जाते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं लास्ट। हाँ, बहुत कम लोग जाते हैं लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द सर्च में अगर उनको वही देखें, उनको कंपेटिटिव प्राइस मिल रही है, उनको लिस्टिंग की इमेजेस जो है ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा पहले इमेजेस ही दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती, ठीक। इमेजेस उनको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, रिव्यूज में क्वालिटी मिल गई। रिव्यूज़ भी आपको, रेटिंग जो है, ठीक। रेटिंग जैसे अगर यहाँ पर देख लेता हूँ, इसकी 5 स्टार रेटिंग है, इसकी 4.2 है, 4.5, 4.7 है, ठीक। इसकी 4.4 होगी मेरे ख्याल में, 4.4 है, ठीक। इसकी 4.3 हो शायद, 4.6। तो ये तो सिर्फ 2 रिव्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसकी 5 है, तो इसमें हो सकता है कि 5 जो लिए हुए वहाँ भी दो रिव्यू। रिव्यू है, वो 5 स्टार रेटिंग है। तो जैसे 5 स्टार रेटिंग इसलिए है कि दो के दो असल में आप 4.5 और 4.7 रिव्यू नहीं दे सकते हैं, मतलब आप दे सकते हैं 4 या 5 या 3, ठीक। ये तो 5 है जी, ठीक है, उसके बराबर वाला जो है सर उसके 4.7 4.7 है जी रिव्यू कितने 290 रुपये उसके गिरे हैं शायद। जी दिख रहा है जी 290 सर उसके, वो तो ज़्यादा पुराना हो गया और अच्छा भी हो इसलिए हुआ है क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू ही सिर्फ 2 हैं, गया। जी और दोनों के दोनों 5 स्टार वाले मिले हैं इसको, ठीक। तो इसलिए इसकी 5 स्टार रेटिंग है। अब इसके 290 हैं, अब 290 में से इसको 84% 5 स्टार वाले मिले हुए हैं, 11% इसको 4 स्टार वाले मिले हैं, 2% 3 वाले मिले हुए हैं, 1% 2 वाले मिले हुए हैं और 2% 1 वाले, ये बस नॉर्मल है ठीक है। ठीक। तो इसका एवरेज निकाल के फिर रेटिंग बनती है। रिव्यूज़ जो होते हैं वो आपको 5 या 4 या 3 दे सकते हैं, आप 4.5 4.7 आप खुद से मैनुअली रिव्यू नहीं दे सकते। 2 या 5 या 3 या 1 1 से लेकर 5 तक आप ऐसे दे सकते हैं, हम डेसिमल नंबर में नहीं दे सकते, आप 1 2 या 3 या 4 या 5 दे सकते हैं रिव्यूज़। और रेटिंग रेटिंग की बोल रहा हूँ मैं, रेटिंग की बात हो रही है, रेटिंग है। रिव्यू तो वो होता है जो आप लिखते हैं ये, जैसे ऐप से ऐप डाउनलोड करते हैं तो नीचे रिव्यूज आ जाते हैं ना, वो रेटिंग बढ़ता है। जी, ठीक। तो रेटिंग होती है ये, रेटिंग जो होती है वो एवरेज निकालते हैं टोटल रेटिंग, ठीक। तो इसके ऊपर हैं दो, वो दोनों की दोनों 5 स्टार वाली हैं, इसलिए इसके 5 स्टार है। तो इनमें सबसे बेस्ट जो होगी वो ये लगेगी मुझे, ठीक। लेकिन मुझे इसकी, हाँ ये वाली, लेकिन मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, जी ठीक। तो इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने ये वाली खोली हुई है अभी, यही खोली हुई है मैंने, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने अनइंटेंशनली, मतलब मुझे कोई वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था मुझे बाद में ये बात करने का, लेकिन ये वाली खोली मैंने, ठीक। इसका कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, अच्छी है। हाँ बिल्कुल यही बात, ठीक। तो मेन इमेज भी मैटर करती है, इसी वजह से, मेन इमेज की वजह से मैंने खोली इसकी, ठीक। तो क्लास ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पे एकोस का, यही बताया ना, हाँ बस यहाँ तक होगी क्लास, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको मंडे को, जी 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 रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल, ये भी ऑफ कर देता हूँ मैं। 1 घंटे की